नमस्कार छात्रों। इससे पूर्व हमने अयादि संधि के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं साकल्य संधि के विषय में। वस्तुतः साकल्य संधि कोई अलग से संधि नहीं है, अपितु यह अयादि संधि का ही एक अपवाद है, एक रूप है। अतः इसे अयादि संधि के साथ ही पढ़ा जाता है। सूत्र है लोप साकल्य से। लोप साकल्य से इसकी वृत्ति है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोः लोपो वा असि परे। अर्थात अवर्ण पूर्वयोः अवर्ण पूर्वक पदान्तयोः पदांत य व यो यकार व वकार का लोप हो जाता है वा विकल्प से असि परे यानी अस प्रत्याहार परे होने पर। अर्थात यदि अवर्ण पूर्वक पदांत यकार व वकार हो तो उनका विकल्प से लोप प्राप्त होता है यदि अस प्रत्याहार परे हो। अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो उसमें आएंगे सारे अच अर्थात स्वर, ह य व र ल, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण, ये सारे अस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी आकार के बाद में अगर इनमें से कोई वर्ण हो तो वहाँ पर माफ़ करें, आकार के बाद में यकार व वकार हो और यकार व वकार के बाद में इनमें से कोई वर्ण हो तो वहाँ पर यकार व वकार का लोप प्राप्त होता है। यूँ समझिए ए, उसके बाद में ये यूँ से ए हो या अ हो और उसके बाद में अगर अस प्रत्याहार हो तो यहाँ पर वकार का यकार का विकल्प से लोप प्राप्त होता है। विकल्प से लोप प्राप्त होता है कब? जब अस प्रत्याहार परे हो। ऐसी स्थिति में देखते हैं ये सूत्र वस्तुतः पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्यों का है और पाणिनि से पूर्ववर्ती जो आचार्य है जिनका ये सूत्र है उनका नाम था आचार्य साकल्य। अतः पाणिनि से पूर्ववर्ती था, लेकिन पाणिनि तथा अनुवर्ती आचार्यों ने देखा कि यह सूत्र वस्तुतः कारगर है, ये बाद में भी भाषा में प्रयुक्त किया गया है। अतः इन्होंने उन्हें सम्मान देते हुए उन्हीं के नाम से इस सूत्र का अपने अष्टाध्यायी में परिगणन किया है और इसका नाम रखा उन्होंने लोप साकल्य से। ये किस प्रकार कार्य करता है देखते हैं। यहाँ देखिए हरे ई है और विष्णु ई है। या हरे में ईकार, उसके बाद में ई आ रहा है, विष्णु में ओकार, उसके बाद में ई आ रहा है। और ये संबोधन के एक वचन में हरि और विष्णु के रूप बनते हैं। संबोधन में हरि का रूप हरे बनता है, विष्णु का विष्णु बनता है। अब यहाँ पर ये जो अयायाव है सूत्र अयादि संधि करें तो यहाँ पर ए और ओ को क्रमशः ऐ और अव आदेश हो जाते हैं क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। इस स्थिति में हरेय ई है और विष्णव ई है, यह रूप बन जाता है। अब लोप साकल्य सूत्र क्या करता है? लोप साकल्य सूत्र करता है कि आकार के बाद में यकार ये वकार का विकल्प से लोप होता है अगर अस प्रत्याहार प्रत्यय हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि है र ये में र में अकार है और उसके बाद में यकार है और विष्णव में भी नकार के अंदर अकार है और वापस उसके बाद में वकार है। अब उसके बाद में देखते हैं अस प्रत्याहार। तो अस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है, तो ये सारी स्थितियाँ मौजूद हैं। अब इसी स्थिति में क्या होगा कि लोप है साकल्य सूत्र पदांत यकार। अब ये हरे पद तो है संबोधन है
और इसमें एचो अय आवय सूत्र से यकार आदेश हुआ है, तो ये पदी है और पदांत है। पदांत यकार वकार भी है, तो ये पदांत यकार और वकार का लोप प्राप्त होता है लोप साकल्य सूत्र से। और ये लोप किस प्रकार से होता है? विकल्प से। तो हम यहाँ देखते हैं कि हरे यह ई है में से हर ई है बन जाता है, और विष्णव ई है में से विष्णु ई है बन जाता है। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि ये लोप विकल्प से प्राप्त होता है, अतः जहाँ पर लोप नहीं होगा, जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ लोपाभाव में यकार और ई दोनों मिलकर हर ई है, विष्णु ई विष्णु वी है, रूप बनेंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये हर ई है और विष्णु वी है, ये रूप तो सिद्ध होते हैं। हर ई है और विष्णु ई है, ये जो बना है इसमें अभी भी और सूत्र प्रवृत्त होने हैं, इसमें और भी कुछ सूत्र लगेंगे, उनके विषय में पढ़ते हैं। लोप साकल्य सूत्र से हर ई है विष्णु वी है, ये रूप बन गया था, और ये हर ई है विष्णु वी है लोप के अभाव में वो रूप सिद्ध हो गए थे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर अकार के पश्चात इकार आ रहा है, देखिए दोनों जगह हर में अकार है और ई का इकार है, विष्णु में अकार है और ई का इकार है। तो यहाँ पर देखिए पुनः गुण संधि का सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि गुण संधि अकार के बाद में इकार आवे तो वहाँ पर गुण आदेश होता है, ऐसा गुण संधि में कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर पुनः गुण आदेश होना चाहिए, तो गुण आदेश ए होता है यहाँ पर। तो इस अगर यहाँ पर ए गुण आदेश कर देंगे तो ये असिद्ध रूप बनेगा, यह रूप सिद्ध नहीं होगा, ये प्रचलित रूप नहीं होगा, जो भाषा में प्रचलित नहीं है, भाषा में ऐसे रूप का अभाव है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर इसका निषेध किया जाता है, और निषेध के लिए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। अग्रिम सूत्र देखते हैं। पूर्वत्रा असिद्धम, पूर्वत्रा असिद्धम सूत्र की वृत्ति देखिए। सपाद शब्द अध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। हर ई है, हर ई है, विष्णु ई है, विष्णुवी है। अर्थात हमने पढ़ा है कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, और वह अष्टाध्यायी के प्रत्येक चरण में 4 पाद हैं, और 4 पाद में भी 4 पाद हैं, और इस प्रकार 8 अध्याय के अंदर कुल 32 पाद होते हैं। तो अब यहाँ पर यह सूत्र कहता है कि सपाद सप्त अध्यायं प्रति, सपाद यानी सवा, सप्त यानी 7, अध्यायी प्रति सवा 7 अध्यायों के प्रति, यानी प्रथम से लेकर 7वें अध्याय तक, और उसके बाद में 8वें अध्याय में जो 4 पाद हैं उसका पहला पाद। इस प्रकार सपाद सप्त अध्यायी यानी सवा 7 अध्यायी के पर सवा 7 अध्यायों के प्रति त्रिपाद्य असिद्ध्या, जो 3 पाद शेष हैं वो असिद्ध मानते हैं, उनको असिद्ध कहा गया है। इनको महर्षि पाणिनि असिद्ध मानते हैं। और त्रिपाद्याम अपि, और उन 3 पादों के लिए भी, अर्थात जो शेष पाद 3 पाद हैं उनके प्रति भी परम शास्त्रम असिद्धम, पहले का शास्त्र असिद्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि सवा 7 अध्यायों में जो सूत्र कहे गए हैं वो शेष 3 पादों पर लागू नहीं होते हैं, और जो शेष 3 पादों में जो सूत्र कहे गए हैं वो सवा 7 अध्यायों में जो बातें कही गई हैं, जो सूत्र कहे गए हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ सब स्पष्ट है कि पूर्वत्रा सिद्धम जो गुण का विधान किया गया है, इस लोक साकल्य से जो बताया गया है,
यहाँ देखते हैं कि हर, अब इसमें यहाँ पर गुण लागू क्यों नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कि हर ई है विष्णु ई में लोप है साकल्य में 8वें अध्याय के तीसरे पाद का ये सूत्र है। ये जो सूत्र है वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद में लोप साकल्य से, और यहाँ पर यकार व वकार का लोप प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर पुनः हर ई है और विष्णु वी में जो गुण का विधान किया गया है वो असिद्ध होगा, क्योंकि आदि गुणा सूत्र किसका है, छठे अध्याय के प्रथम पाद का। अतः यहाँ पर यकार वकार के होने का भाव बना रहेगा। यद्यपि उनका लोप हो गया लोप साकल्य से, लेकिन फिर भी पूर्णतः उनका लोप नहीं हुआ, उनका अभाव मतलब अर्थात आदि गुण की स्थिति में आदि गुण सूत्र अगर यहाँ प्रवृत्त करते हैं तो आदि गुण सूत्र को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर यह ई है विष्णु ई वह ई है। यहाँ पर यकार व वकार का यद्यपि लोप साकल्य से लोप हो गया है, लेकिन आदि गुण उस लोप को नहीं मानता है, और नहीं मानने के कारण यहाँ पर गुण सूत्र आदि गुण सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि 7.25 अध्यायों की जो बातें कही गई है वो 3 अध्यायों के प्रति लागू नहीं है, और 3 अध्यायों में जो बात कही गई है वो 7.25 अध्यायों पर लागू नहीं है। अतः ये लोप साकल्य जो सूत्र है वे 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, और 8वें अध्याय का तीसरे पाद का सूत्र होने के कारण यहाँ पर विकल्प से जो लोप किया गया है वो विकल्प से किया गया लोप आदि गुणा सूत्र नहीं मानता है, क्योंकि यह छठे पाद का प्रथम सूत्र है, छठे अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र है। ये आपस में असिद्ध है ना, अर्थात ये एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं। अतः यहाँ पर आदि गुण वाली स्थिति ही नहीं बनती, क्योंकि आदि गुण सूत्र तो ये कहता है कि यहाँ पर यकार और वकार का लोप हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अकार और इकार में गुण आदेश नहीं होगा, और यह हर ई है और विष्णु ई है, यह रूप ही सिद्ध होते हैं, यही ही बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोप साकल्य सूत्र के कारण हरे ई है और विष्णु वी है के कारण 2 रूप बनते हैं। एक तो हर ई है जहाँ पर विकल्प से लोप नहीं होता है, और जहाँ पर यकार वकार का रूप हो जाता है वहाँ पर हर ई है ये रूप बनेगा, और विष्णु ई में विष्णु वी है ये लोपा अभाव में बनेगा, और जहाँ पर वकार का लोप हो जाता है वहाँ पर विष्णु ई है रूप बनता है। गुण की स्थिति यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि गुण सूत्र की दृष्टि से यहाँ पर वकार का लोप नहीं हुआ है, वकार वैसे के वैसे ही बना हुआ है। इस प्रकार यह लोप साकल्य से सूत्र था, हमने इसके विषय में जाना। यह है अयादि सूत्र का ही एक भाग है, अयादि सूत्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, और ये है एक अपवाद सूत्र भी है। इस प्रकार आज के लिए धन्यवाद। अग्रिम वीडियो में हम और आगे की संधियों के विषय में वार्ता करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। नमस्कार।